हेलो एंड वेलकम टू द यूनिक क्लासेस में मजर सर। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे इन नन्हों बच्चों का बहुत सारा वीडियो जो है बहुत बेहतरीन सवाल और अच्छे अच्छे मैसेज इन लोग अपने सोसाइटी में कैरी करता है। मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास क्या मैसेज है, क्या सवाल है, इन लोग क्या दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो सभी को मैं कहूँगा कि हाथ उठाइए प्लीज़। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मैं एक एक करके दोस्तों आते हैं और आके देखते हैं कि जो है क्वेश्चन अफान का। अफान रजा, आप बताएंगे हमको कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। शिक्षकों को उचित सम्मान तथा पैसा नहीं मिलता। यस, वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। ये दिल की बात बता दिया इसने। ये शिक्षकों को उचित सम्मान और पैसा नहीं मिलता, ये पूरे देश की स्थिति है। पूरे देश में अगर कोई भी वीडियो देख रहा है इस वीडियो को तो उसके लिए ये वैलिड है इक्वली, चाहे वो किसी भी संस्था में हो, इंक्लूडिंग कि ये संस्था है, इसमें भी जितनी सैलरी होनी चाहिए फैकल्टी को उतने नहीं हो पाती। उसका रूट कॉज क्या है, उसका रूट कॉज को टटोलना होगा। और ये इसके लिए दो स्थिति है, प्राइवेट संस्था और एक गवर्नमेंट संस्था। गवर्नमेंट तो किसी तरह दे भी देती है, उसका तो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट संस्था के लिए जो है वहाँ पे दो बातें हैं। पहला कि जो मैनेजमेंट साइड से अनदेखा करना, मैनेजमेंट साइड से अपने बचत को ज़्यादा ध्यान देना और सैलरी को डिडक्शन करना, एक हो गया। दूसरा साइड एक है जो हमारा कस्टमर साइड है, मतलब जो प्राइवेट संस्था है वो कस्टमर के पैसे से चलता है। अगर कस्टमर भी जो है, जो मिनिमम फीस जो है स्कूल, किसी भी स्कूल या कॉलेज का, वो फीस देने में या ड्यू रखने में, उसमें अगर ज़्यादा वो लोग जो है करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो पैसा मारा जाएगा वो टीचर का ही मारा जाता है, ऑब्वियस बात है। तो ये जो इशू है ये पूरे देश का इशू है और इस पर हम सब लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि टीचर को उचित सम्मान भी मिले और साथ ही साथ जो है उसको सैलरी भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा इसने सवाल पूछा। इसके बाद किसका क्वेश्चन है, कौन बताएगा? वाह, बहुत अच्छा। क्या है सवाल तुम्हारा? शबान हुसैन। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता? पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। ये रोजगार के लिए जहाँ तक बात है तो पूरा देश जूझ रहा है इसमें, और ये मुझे नहीं लगता कि इस जगह से ही खाली बोल देने से रोजगार मिल जाएगा। एक्चुअल रोजगार के लिए बहुत सारे पहलू पर चिंता करनी होगी। देखो, सबसे पहला पहलू है क्या कि एडुकेटेड लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। उसके लिए क्या है कि जैसे बाहर के या अपने देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अगर होती और वो सब कंपनी प्रोडक्शन करती किसी भी तरह का, जैसे आप मान लो कार बनाती है कौन ना, टाटा कंपनी। तो टाटा कंपनी जो कार बनाती है वो कार जो है विदेश में अगर बिकता है तो हमारे लोगों की, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और विदेश में वो बिकता है। तो सबसे पहले कि हमारे देश में जो कंपनी है उसका मार्केट कैप जो होता है, वो मार्केट जो फील्ड होता है वो विदेश में होना चाहिए, तब ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और दूसरी नंबर एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हमारे दूसरे देश की जो कंपनी है वो भी आए और यहाँ इन्वेस्ट करे तो तब जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को प्रोडक्शन कर सकते हैं और जो है हम रोजगार यहाँ के जनता को और यहाँ के पब्लिक को दे सकता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है एक अच्छा वातावरण देना होगा बाहर की कंपनियों को, ताकि उनको ट्रस्ट लगे कि भारत में हम अगर बिजनेस करते हैं, हम ज़्यादा रोजगार उत्पन्न ज़्यादा यहाँ पे कमाते हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी देंगे और सुरक्षा भी देगा। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा आश्वस्त करना होगा। तुमको मालूम है कि जो छोटी छोटी देश है जहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम बहुत हार्ड है, जैसे इजराइल वगैरह है, तो इन लोगों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है बाहर की कंपनियों का। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि प्रोडक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है। उस मामले में हमारे देश में भी बहुत सारी कंपनियों ने विश्वास जताया है और आया भी है, परंतु हमें जिस तरह से आबादी है, जितनी बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुरूप अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हमारे साहबान जो है के द्वारा किया गया है, तो जोरदार तालियां इसके लिए। चलिए, इसके बाद किसी का सवाल है क्या जानना चाहते हैं? काम हुसैन, क्या जानना चाहते हैं? पूरी दुनिया स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है पर हम लोग बहुत पीछे हैं, इसका क्या करना? नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, बट हम लोग जो है नासा जैसी स्पेस एजेंसियां हैं वो उन लोगों की तुलना में बहुत पीछे हैं हम लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देशों से हम लोग पीछे हैं। दुनिया में चंद ऐसे देश है जहाँ के खुद का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जो खुद सैटेलाइट, दूसरे देशों का सैटेलाइट को भी हम लोग जनरली लॉन्च करते हैं। तो ये इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, परंतु अगर उन एजेंसियों को देखें, नासा वगैरह को, तो वैसे केस में हम लोग
जो है उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है, जैसे कि उतने ज़्यादा दक्ष नहीं हुए हैं। इस पर हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा और उस फील्ड को, पढ़ाई का वो एस्पेक्ट जिसमें कि स्पेस टेक्नोलॉजी आए और स्पेस के पढ़ाई और स्पेस से रिलेटेड रोचक तथ्यों को बच्चों को बहुत प्राइमरी क्लासेस में ही इंक्लूड करना होगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, सो दैट दे विल क्रिएट they will try to think what is happening in the world and how shall we prepare for ourselves so that we can compete with the entire world। तो हमें वहाँ पे जो है बच्चों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा। इसके बाद किसी के पास क्वेश्चन है क्या? किसके पास है? सरवाज हुसैन, बताइए क्या है आपका? जितना ग्लैमर में खर्च होता है उतना पढ़ाई में खर्च नहीं किया जाता। जितना ग्लैमर में खर्च होता उतना पढ़ाई में खर्च नहीं किया जाता। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है कि जितने ग्लैमर में, दुनिया की किसी भी चीज़ में ग्लैमर जो होती है ना, जैसे कि आप ही लोगों का जो ड्रेसेस है, जितने ग्लैमरस ड्रेस आप लोग पहनते हो या यूज करते हो, बहुत कम पैसा का चीज़ को बहुत ज़्यादा पैसा में खर्चा किया जाता है वहाँ पे। लेकिन परंतु उसकी तुलना अगर पढ़ाई के चीज़ों से रिलेटेड किया जाए, जैसे बुक, जो बहुत बेहतरीन किताब है ना वो 200 रुपये की आता है, लेकिन जो बेहतरीन ड्रेस है ना वो 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार का आता है। आपको समझ में आना चाहिए। वो जो सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब जिस किसी का भी ले लो, वो बहुत कम कॉस्ट में आता है बनिस्बत किसके, कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रेस का या दुनिया का। उसका कारण क्या है कि ग्लैमरस पीपल है, लोग ज़्यादा ग्लैमर देखना पसंद करते हैं और ग्लैमर के चक्कर में ये दुनिया पड़ी हुई है, इसलिए उसका वैल्यू दिया जाता है। और हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा सा समाज को भी उस तरह रुख करना होगा, मोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सोसाइटी में एक एजुकेशन को बढ़ावा मिले। इसके बाद किसका क्वेश्चन है? इसके बाद क्वेश्चन, जोरदार तालियां सरवाज हुसैन के लिए। इसके बाद किसका क्वेश्चन है? कौन पूछेगा? सैफुल इस्लाम, एवरी टाइम बोल लीजिए। जितनी इज्जत एक फिल्मी स्टार को मिलती है उतनी इज्जत किसी शिक्षित व्यक्ति को क्यों नहीं मिलता? बहुत अच्छा सवाल, चलिए जोरदार तालियां, एकदम सही है। मैं किसी का एग्जांपल, तुम लोग तो सभी जानते हो कि बहुत सारे हीरो है इस दुनिया में और हमारे इंडिया में भी हीरो का भरमार है, लेकिन उनका सम्मान और देश के किसी साइंटिस्ट का सम्मान की तुलना अगर किया जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या है ना, हम लोग देखेंगे कि हीरो को सब पहचानता है परंतु साइंटिस्ट को चंद लोग भी नहीं पहचानते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारा एडवर्टीजमेंट, हमारा सिस्टम में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना होगा कि शिक्षा या शिक्षित लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, चाहे उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे प्राइवेट जो है NGO कंपनियां जो भी लगे, जिससे कि शिक्षा को बढ़ावा मिले हमारे देश में, अशिक्षित लोगों का शिक्षा से जुड़ी चीज़ों का, तो दैट विल बी बेटर, दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट द गुड इन्वायरमेंट इन द सोसाइटी एज वेल एज इन द इंटायर कंट्री। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द क्वेश्चन फॉर दीज स्टूडेंट्स हैज़ बीन एब्सोल्युटली इमेजिंग बियॉन्ड आवर परसेप्शन, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि इन लोगों ने जिस तरह से सवाल किया है वो सवाल काबिल तारीफ है। एहतराम है, जोरदार तालियां सैफुल इस्लाम के लिए, जोरदार तालियां। इसके बाद किसका प्रश्न है? कौन पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हो? नाजरीन, तुम क्या पूछना चाहते हो? स्कूल में पढ़ाई का ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि होमवर्क ना हो? पढ़ाई का ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है कि होमवर्क ना हो? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि होमवर्क ना हो, ऐसा सिस्टम भी किया जा सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं है। और लेकिन उसके लिए क्या है ना कि होमवर्क देने के बाद आपको क्या किया जाता है, आपके जैसे आप लोग को होमवर्क नहीं देंगे या नहीं दिया जाएगा स्कूल में, तो आप लोग क्या करोगे? क्या शाम तक टिकोगे स्कूल में? नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि तुम बहुत कम समय के लिए स्कूल आते हो, बहुत फिर चले जाते हो, बहुत कम समय के स्कूल आते हो फिर चले जाते हो। तो जो पूरा 18 घंटा तुम घर में रहोगे, अब बिना पढ़ाई में रहोगे या पढ़ाई से रिलेटेड कोई वर्क नहीं करोगे, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा क्या होगा जानते हो? तुम जो है तुम्हारा पढ़ाई इम्पैक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाई के टच में रहने के लिए बच्चों को शाम तक के लिए कुछ होमवर्क दिया जाता है। ये परंपरा हमारे इंडिया में है, इसलिए हमें जो है पढ़ाई पे इस पे गुरेज नहीं करना चाहिए। परंतु वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल था ये भी, तुम बच्ची हो तो जोरदार तालियां नाजरीन के लिए। एक और प्रश्न लेते हैं, किसका है? और कोई सवाल पूछना चाहता है? साइस्ता, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जो पढ़ते हैं वो पूर्ण रूप से समाज में क्यों नहीं दिखता है? इसको समझा पाएंगे क्या आप? क्या बोलना चाह रहे हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समाज में
दिखते नहीं है, जो दबंग लोग हैं वो ज़्यादा समाज में बहुत बेहतरीन सवाल है ये। इसने सवाल ये पूछा कि जो दबंग लोग हैं, और दबंग लोग का बात मतलब नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का जो है लीडिंग कैपेसिटी होती है हालांकि उनके पास, और उसमें पढ़े लिखे लोगों का भी बहुत सारा फॉल्ट है। जो हम पढ़े हैं और हमारा पढ़ाई के जैसा बर्ताव नहीं है तो फिर हम पढ़े लिखे नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि हमें लीड करना होगा। क्या तुम जानते हो कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि राजनीति में नहीं उतरता है? जानते हो क्यों? कि ये गंदा चीज़ है। ऐसा नहीं है, राजनीति गंदा नहीं है, परंतु क्या है कि हम अगर सभी स्वच्छ रहना चाहेंगे और ये कहेंगे कि गंदा हो जाएगा और राजनीति में नहीं चढ़ेंगे, नहीं जाएंगे, तो क्या होगा बोलो ना, कि अशिक्षित लोगों का प्रभाव वहाँ पे हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोगों को एक्चुअली शिक्षित लोगों को भी आगे होना होगा। साथ ही साथ समाज के सभी लोगों को ये मैसेज देना चाह रही है ये बच्ची कि हमें समाज का अगर पूर्ण रूप से विकास चाहिए तो ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना होगा। ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे चीज़ों से क्या होता है, देश चलता है, और नियम कानून सभी चीज़ों को वो अवगत कराएगा और समाज को एक अच्छी राह दिखाएगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उन सब लोगों को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना होगा। चलिए जोरदार तालियां साहिस्ता के लिए। दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए कौन है? रमीसा गुल, व्हाट इज योर क्वेश्चन डियर? वो सब्जेक्ट जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्या देते हैं? क्यों नहीं दिया जाता क्यों है? नहीं दिया? अच्छा, वो सब्जेक्ट जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट क्यों नहीं दिया जाता है? देखो, दिया तो जाता है सब्जेक्ट बचपन से ही आपको जो इंटरेस्ट के हैं, लेकिन रिपीटेड बात यह है कि तुम्हारे कहने का तात्पर्य शायद यहाँ पे ये है कि हमें अगर खेलने का सब्जेक्ट है और खेलने का मुझे मन है तो खेलने के लिए ज़्यादा क्यों नहीं दिया जाता। ये एक बड़ा इशू है कि खेलने के लिए दिया जाता है, परंतु आप उसको सब्जेक्ट करने के लिए हमारे देश में हम उतना विकास नहीं करते हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो जो है वो आपको लेना चाहिए। आपके पास शब्द का विकास होना चाहिए, आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास कुछ मैथ्स का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एकदम बचपन से किसी बच्चे को, जैसे कि दूसरे विदेशों में बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बच्चा को इलिटरेट रखा गया है, बच्चा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन परंतु वो एक स्टार प्लेयर है। ऐसा होता है और क्योंकि वो बचपन में ही उसकी रुचि देख ली जाती है और उसी हिसाब से वो तैयार किया जाता है। दैट इज़ वेरी नाइस। एक तरह से देखा जाए तो वो भी अपनी जगह पर, परंतु लेकिन अगर देखा जाए तो जो जीवन के पहलू है उसमें पढ़ा लिखा लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए पढ़ना तो जरूरी है और प्राइमरी एजुकेशन पहले लेना होगा, उसके बाद जो आपका फील्ड है। किसी के पास और सवाल तो नहीं है? है क्या किसी के पास कोई और सवाल पूछना चाहते हो? नो, वेरी गुड। तो जो मैं आप लोगों को दोस्तों ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इन बच्चों को उठाए गए बेहतरीन मुद्दों को अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा।